अच्छा, आप लोगों ने कभी ये नोट किया है कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम क्विकली गुज़र जाता है और जो उदासियाँ होती हैं, परेशानी तो वो बहुत दिन तक याद रहती हैं। तो जी, आज भी ये सब कुछ हुआ था इस कहानी में मेरे साथ, क्योंकि मैं जा रही थी अपने गाँव खानपुर, और वापसी पे जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कि हम कितने दिन रहे वहाँ, क्या किया और वापसी पे क्या-क्या हुआ। हाँ जी, तो हम लोगों ने जाना था बाय ट्रेन, तो हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन और मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना कि उनको पता था कि हमने एन्जॉय करने जाना है, तो इसलिए ना मौसम ने बहुत ही ज़्यादा हमारा साथ दिया और इतने ज़्यादा अच्छे बादल और उसमें हल्की-हल्की धूप भी आ रही थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा, मैं कह रही हूँ एंड हुआ हुआ था। तो बस जी हम लोग ना काफ़ी देर तक स्टेशन पे बैठे रहे, लेकिन ट्रेन हमारी लेट थी और इतना दिल दुखा ना, क्योंकि जब हम कराची गए थे तो इतनी अच्छी हमारी ट्रेन और हमें कोई परेशानी नहीं, लेट नहीं आई थी, बहुत ज़बरदस्त था। एनीवे जी हमारी ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी। हालाँकि हम लोगों ने सोचा था कि नहीं, दिन-दिन में ना इतनी अच्छी ट्रैवलिंग होगी ना कि बच्चे भी देखेंगे और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, अच्छे-अच्छे व्यूज़ और अच्छे कैप्चर मैं कर लूँगी, और बहुत ज़्यादा मुझे ना एक्साइटमेंट हुई हुई थी कि नहीं भाई ट्रेन जा रहे हैं, मज़ा आएगा। लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा हो गया था। ट्रेन इतनी लेट आई थी कि सब ज़्यादा ना थक चुके थे और इसके बाद जल्द शाम हो गई थी, ज़ाहिर है रात को इतना कैप्चर तो नहीं हो सकते, और हम लोग जो है ना रात को अपने माशाल्लाह होम टाउन पहुँच गए थे। मैंने पहले भी आपको बहुत दफ़ा बताया कि हम लोग जो है ना सराइकी हैं और हमारा होम टाउन खानपुर है जो रहीम यार खान के साथ है। तो बस ये रात को इतने थके हुए थे, ना कोई कैप्चर किया, ना कुछ तस्वीरें वगैरह बनाई थी, और ड्राइवर लेने के लिए आया हुआ था, तो बस अपने घर की तरफ चल पड़े। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमने कभी भी, जब से मतलब मेरी शादी हुई है उसके अलावा भी, हम लोगों ने कभी अपना होम टाउन छोड़ा ही नहीं। लेकिन अक्सर लोग ज़्यादा होते हैं ना जो गायब हो जाते हैं अपने गाँव से, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, लेकिन माशाल्लाह हम लोग बिल्कुल गायब नहीं हुए। हम दोनों मियाँ बीवी जो है ना, जब भी यानी हमारा ईद हो, कोई भी अहम बात हो, शादियाँ हो, हम लोग ज़रूर अटेंड करने आते हैं। हम लोगों ने यानी अपने रिश्तेदारों को, अपने उनको बिल्कुल नहीं भुलाया और हमेशा ही इन टच रहे हैं हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह हो गई थी। इसके बाद हम लोग सुबह जो है ना, हम लोगों का जो स्केड्यूल बहुत टाइट होता है, हम लोग पहले से लिख कर आते हैं हमने कहाँ-कहाँ जाना है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल डिसाइडेड 2-3 दिन होते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को मिलना होता है, अपने होम टाउन वगैरह जो है जहाँ हमारी ज़मीनें वगैरह होती हैं, उस तरफ भी हमने सारा जो है ना जाना होता है, देखना होता है, अपने सारे सिस्टम जो है ना ओके करवाने होते हैं, क्योंकि ये 2 से 3 दिन होते हैं हमारे पास, और ये 2-3 दिन में हमने सब कुछ जो है ना फाइनल करना होता है। चले जी हम लोग अब चल पड़े थे सुबह के टाइम अपने गाँव की तरफ, क्योंकि शादी जो थी ना वो शाम का इवेंट था। तो हमने कहा कि सुबह के टाइम ना जितना हो सकता है ना अपने मैक्सिमम काम डन कर लें। तो जी ये हमारा खानपुर है और हम लोग जा रहे थे अपने गाँव, अपनी ज़मीनों वगैरह पर राउंड लगाना था, और इसके अलावा जो है ना थोड़ा सा जो है ना 1-2 और पर्सनल से थोड़े काम थे वो देखने थे, और फूफो के घर जाना था। और मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, हम लोग वो नहीं है, यानी हम लोगों के रिश्तेदार दोनों के सेम ही रिश्तेदार हैं, ये आप समझ लें। क्योंकि यही होता है ना कि नहीं मेरे रिश्तेदार या उनकी फूफो या मेरी फूफो या उनके चाचू मेरे चाचू, ऐसा नहीं है, हम लोगों के रिश्तेदार जो है ना दोनों के सेम है। तो बस ये हम लोग वहाँ जा रहे थे। वहाँ जाने के बाद ना 2-3 जो अहम अहम काम थे, बस हम लोग कभी गाड़ी में बैठे रहते थे और कभी जो है ना हम लोगों ने जो है ना, मैंने भी साथ जाना होता, तो इस तरह से कर करा के ना हम लोग तकरीबन जो है ना शाम से पहले वापस आ गए थे, क्योंकि इसके बाद जो है ना हम लोग तैयार होकर शादी पे जाना था, और शादी से पहले ना ये सारे काम मुझे निपटाने थे। और बस वही, इसके अलावा यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा था, यकीन नहीं आ रहा था कि हम लोगों का, यानी कि हालांकि थोड़ा ट्रैवलिंग है, इतनी भी नहीं है, क्या मेरे लिए तो बहुत कम है, 6 घंटे 7 घंटे की ट्रैवलिंग है लाहौर से यहाँ तक की। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा सही तरीके की, जैसे कहते हैं ना, गर्मी पड़ चुकी थी, और हमने फुल एसी चलाया हुआ था, तब भी जाके हमारी ना अच्छी खासी जो है ना बैंड बज गई थी गर्मी से। माशाल्लाह जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ के रिलैक्स होते हैं। मैं, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे इतने खुश होते हैं ना यहाँ के, ऐसा सुकून सा मिल जाता है। नो डाउट हर कोई अपने होम टाउन जाता होगा तो इतना ही सुकून आता होगा, चाहे दुनिया में कहीं पे भी रहता हो। तो बस ये हम लोगों ने अपने मैक्सिमम काम इतनी जल्दी निपटाने थे कि मुझे जो है ना 4-5 बजे तक हम लोगों ने फारिग होकर घर वापस जाना था, और उसके बाद जो है ना मुझे जाना था अपनी नंद के पास, क्योंकि जो है ना मेरी नंद से मिलना भी मुझे था, और मेरी नंद का माशाल्लाह से पार्लर भी है। तो मैंने कहा बस वहीं से तैयार होकर ना वहीं से वहीं आगे निकल जाएंगे, और इसी स्पीड में भगदड़ में जितना मैक्सिमम काम हुआ उसके बाद मैं पहुंच गई थी पार्लर। बस ये यहाँ से खाना पीना यहाँ पे मैंने थोड़ा किया, उसके बाद जो है ना मैं रेडी हुई। रेडी होने के बाद ना मुझे जो है ना एक फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना एक और काम भी करना था इस रेडी होने के बाद भी, और उसके बाद जो है ना मुझे जाना था फिर उसके बाद मेहंदी में, यानी आज मेहंदी थी। और जी ये देखें पार्लर पे जाने के बाद कितना कुछ मिल जाता है। देखें लोग तैयार होने जाते हैं तो पैसे देकर आते हैं, और मैं वापसी पे ना इतना माल इकट्ठा करके आई थी। ये मेरा गिफ्ट था, बच्चों के गिफ्ट थे, मेरे हस्बैंड का था, और ये जो अच्छे खासे जो है ना भर धर के ना इसने भेज दिया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी हम पहुंच गए घर पे, लेकिन इसके बाद जो है ना हम लोगों ने उसके बाद जाना था हमने हॉल में, इसलिए जो है ना पहले यहाँ पे इकट्ठे हुए सारे, उसके बाद हमने हॉल में जा रहे थे।
बस ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग इनवाइटेड थे नाश्ते पे, क्योंकि शाम में तो बिल्कुल टाइम नहीं होता था हम लोगों को, फ़ौरन के फ़ौरन जाना होता था, और वही डिसाइडेड 3 दिन हम लोग गए थे। फिर हम जो है अगले दिन मैं रेडी हुई, रेडी होने के बाद ना मुझे अब जाना था मेन, आज बारात का दिन था। पहले दिन मेरा येलो सूट था और इस दिन जो है ना मैंने ये ग्रीन सूट जो मेरा था ना, ये मैंने बनवाया था। बनवाया क्या था, मैंने खुद बनाया था मैंने खुद बनाया था, और ये सारी स्टिचिंग और ये लेस वगैरह वन टू ऑल सारा काम मैंने किया था। लेकिन ये मेरी बहन आई हुई थी, मैंने आपको बताया था, उसने मेरी अच्छी खासी हेल्प करती थी। उसके बाद वही वलीमे वाले दिन भी टिशन मारे और टाइम आ गया वापस आने का। और यकीन करें खुशी का टाइम इतनी स्पीड से गुजरता पता ही नहीं चलता। अल्लाह ताला हर किसी को खुशियाँ दे बस इसमें जो है ना। उसके बाद हमारा वापस आने का, हम लोगों की ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी और हम लोग पहुँच गए थे बस जी, कर कर आके घर पहुँच गए थे। उदासी तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेरा एक भाई वहाँ रहता है, वो बहुत परेशान था, और हमने यही डिसाइड किया कि ना आप लोग बकरा ईद पर ज़रूर आइएगा। तो जी ये सारे मेरे गिफ्ट वगैरह थे, ये सारी मेरी चीज़ें थी जो मैं अनपैक करी थी घर आके। ये दूसरे दिन सुबह का क्लिप है। तो चीज़ें वगैरह मैं सारी अनपैक की, सारी ज्वेलरी वगैरह निकाली, और ये मेरी बेटी ने ना ये मम्मा पापा के लिए ना वेलकम बैक का ये टैग लगाए हुए थे, और अच्छे खासे दोनों के साइड टेबल पे, मेरी साइड टेबल पे भी रखा था। यानी ये मेरी साइड है मम्मा, और जो नेक्स्ट साइड जो थी ना अपने पापा की साइड पे, उसने सारे ये फ्लावर, ये नीचे से ही जो गुलाब को मैंने पहले भी बताया था कि नीचे से फूल तोड़ के ले आते हैं, ट्यूशन दिखा लेते हैं हम लोग, क्योंकि माशाल्लाह अच्छे खासे फ्लावर लगे हैं। और ये इसने अपने पापा के साइड का जो है ना ये सारा वेलकम वगैरह लिखा हुआ था। तो बस ये बच्चे भी दो जो है ना 3 बड़े बच्चे मेरे घर पे थे, तो वो ज़्यादा थोड़े से बहुत जो है ना उदास तो हो जाते हैं बच्चे भी। तो बस सारा कुछ मैंने अनपैक किया, सारी मोस्टली चीज़ें जो है ना रखना शुरू करती थी। वहाँ पे इतना ज़्यादा, मैं आपको पहले भी बताया था, इतनी गर्मी का वो आलम था ना कि बस एसी भी नहीं काम कर रहे थे। और ये सारे गिफ्ट वगैरह, मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी चीज़ें। उसके बाद मेरी वही रूटीन शुरू जो आम रूटीन होती है। आके मैंने मैक्सिमम जो है ना लोड में कपड़े वगैरह डाले, क्योंकि बच्चों को मैंने कहा था नहीं अब एक्स्ट्रा बिजली वगैरह के काम नहीं करना। और बच्चे बड़े तो हैं लेकिन ये मैं खुद भी नहीं करने देती मैं। और इसके बाद देखें बादल, और वहाँ पे इतनी गर्मी थी, लगता ही नहीं था कि वो इतना चेंज होगा। और उसके बाद इतनी तेज़ ठंडी हवाएं, और साथ के साथ अच्छी खासी हमारे यहाँ ना बारिश हो गई थी। और ये जी मेरा पूरी ट्रैवलिंग, होप दैट आपको मेरा गांव, मेरी ट्रैवलिंग सब पसंद आया होगा। पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।